नमस्कार, मैं नितिन शर्मा, टेक्नीशियन सेंटर फॉर ई गवर्नेंस जयपुर। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, लैन की, वैन की, मैन की, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मीडियम फॉर द लॉन्गर हाई बैंडविड्थ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड ऑन लैन बैकबोन्स एंड ऑन वैन। ये क्या होता है कि एक लॉन्गर ट्रांसमिशन और हाई बैंडविड्थ काम के लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन में हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, और ये बैकबोन होते हैं लैन के एंड ऑन वैन। ऑप्टिकल मीडिया यूज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। एक ग्लास और प्लास्टिक फाइबर के अंदर लाइट का ट्रांसमिशन होता है थ्रू द ऑप्टिकल मीडिया। Electrical signal cause a fiber optic transmission to generate the light signal sent down the fiber। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कारण होते हैं फाइबर ऑप्टिक में, और लाइट के थ्रू ये ट्रांसमिशन होते हैं थ्रू द फाइबर। द रिसीविंग होस्ट रिसीव द लाइट सिग्नल एंड कन्वर्ट देम टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सो फार एंड ऑफ द। जो रिसीवर होगा वो इन लाइट को रिसीव करेगा और उसको कहीं में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रिसीवर एंड के थ्रू। However, there is no electricity in the fiber optical cable। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फाइबर ऑप्टिकल में काम में नहीं ली जाती केबल में। In fact, the glass used in fiber optical cable is a very good electrical insulator। जो ग्लास यूज करता है, थिन ग्लास यूज करते हैं। आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतली केबल होती है, एक छोटी सी पतली केबल, और जो अंदर इसको आप कोटिंग करेंगे तो ग्लास में होगा, तो ग्लास क्या होगा, एक गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। The part of an optical fiber through which light rays travel is called the core of the fiber light rays। जो पार्ट जिसके अंदर लाइट रेज अंदर जाती है उसे क्या कहते हैं, कोर। Can only enter the core if their angle is inside the numerical aperture of the fiber। Once the ray have entered the core of the fiber, there are a limited number of optical paths that a light ray can follow through the fiber। एक बार लाइट उस कोर के अंदर गई तो उससे अब वो आगे एक साथ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्टिकल पाथ बना के जाती है। दिस ऑप्टिकल पाथ आर कॉल्ड मोड्स। इफ द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ द फाइबर इज लार्ज इनफ सो दैट देयर आर मेनी पाथ दैट लाइट कैन टेक थ्रू द फाइबर। देखिए मोड अंदर पाथ बनाती है लाइट, और मोड कहलाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ। और अगर ज्यादा पाथ है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर हैज ए मच स्मॉलर कोर। सिंगल मोड फाइबर में तो छोटा होगा कोर, और मल्टी मोड फाइबर में बड़ा होगा कोर। मच स्मॉलर कोर देन ओनली अलाउ लाइट रे टू ट्रेवल अलोंग वन मोड इनसाइड द फाइबर। ये देखिए एक फाइबर, ये देखिए अंदर से उसका एक डायग्राम देखे रखा है। ये ऑप्टिकल फाइबर, ये देखिए ये कोर हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रेज। When electromagnetic wave travel out from a source, they travel in a straight line। स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड रेज। इन्हें हम रेज कहेंगे लाइट को। थिंक ऑफ लाइट रेज एज नैरो बीम ऑफ लाइट लाइक दोज प्रोड्यूस बाय द लेजर। इन द वैक्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस लाइट ट्रेवल कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए कितनी अच्छी क्षमता होती है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में भी ये रेस जाती है। लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्लो स्पीड थ्रू अदर मटेरियल। ये एयर वाटर ग्लास से थोड़ा स्लो भी हो सकती है स्पीडिंग की। व्हेन ए लाइट रे कॉल्ड द इंसिडेंट रे क्रॉसेस द बाउंड्री फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, सम ऑफ द लाइट एंट्री इन द रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। जो लाइट अंदर पास होती है वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। इंसिडेंट रे कहलाती है। और जो 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 लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट एनर्जी इन द इंसिडेंट रे दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड विथ एंटर द ग्लास, द एंट्री रे विल बी बेंट ऑन ए एंगल फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। एक एंगल बनाती है। This ray is called the reflected ray। How much the incident ray is bent depend on the angle at which the incident ray strike the surface of the glass। इंसिडेंट रे ग्लास पे सरफेस पे स्ट्राइक करके डिफरेंट टाइप के एंगल बनाती है, और डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल थ्रू द
टू सब्सटेंस, और ये पाथ के थ्रू आगे रिसीविंग लाइन में रिफ्लेक्ट होके आगे पहुंचती है. द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज एट द बाउंड्री ऑफ टू सब्सटेंस द रीजन वाइल लाइट रेज आर एबल टू ट्रेवल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर if the fiber curves in a circle. The optical density of the glass determine how much the rays of the light in the glass bends. ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन करती कि रेज ऑफ लाइट का कितना उसका डेंसिटी होगी, डिपेंड्स होगा. ऑप्टिकल डेंसिटी रेफर टू हाउ मच ए लाइट रे स्लो डाउन व्हेन इट पास थ्रू ए सब्सटेंस. ऑप्टिकल डेंसिटी दिखाती है कि लाइट किस स्पीड में जाएगी और वो उसकी रिसीवर एंड में उसकी क्या स्पीड होगी, वो सारा ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है. द ग्रेटर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मटेरियल द मोर इट स्लो लाइट डाउन फ्रॉम इट्स स्पीड ऑफ ए वैक्यूम. जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी स्लो होती जाएगी. द इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम. Therefore, the measure of optical density of a material is the index of refraction of that material. अपन ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? उसके रिफ्लेक्शन, मटेरियल का भाई कितना रिफ्लेक्शन होता है उसके पाथ से, उसके एंगल से अपन ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी निकाल सकते हैं. ए मटेरियल विथ ए लार्ज इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज मोर ऑप्टिकल डेंस. जितना ज्यादा मटेरियल जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी and slow down more light than a material with a smaller index of reflection. और जिसका जितना इंडेक्शन स्मॉल होगा रिफ्लेक्शन का उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा स्मॉल होगी. तो ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर लाइट रेज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट में करती है और वो कैसे काम करता है. फाइबर ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह काम आ रही है. तो ये हमने उसका बेसिक डेफिनेशन देखा, किस हिसाब से वर्क करता है वो हमने देखा. थैंक यू.